बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शंस। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ बाकी हैं। उनमें से एक दो मज़ीद देख लें, जो रह जाएंगे उम्मीद है आप उनको खुद से कर लेंगे। तो हमारे पास है 5/7 -1/2। तो भाई यहाँ पर फिर एक दफ़ा 5/7 है और एक तरफ -1/2 है। पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है। जब भी ऐसा हो कि एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो या बगैर फ्रैक्शन के नंबर हो, कोई किसी भी तरह का नंबर हो, तो याद रखना है जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से बड़ा होगा। तो 5/7 इज़ ग्रेटर देन -1/2। इसको सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको बगैर तो सोल्यूशन के ही ग्रेटर और लेस को डिसाइड कर सकते हैं। अब आपके पास दो नंबर है 4/-100 -1/25। अब ये दोनों नेगेटिव हैं। 4/-100 भी नेगेटिव है और -1/25 ये भी नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, 100 और 25 इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो भाई 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 0, 5 25। अगेन 5 से कर लो, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और लास्ट में 4 1 ज़ा 4, 1 का 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाना है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा पूरे हो गए 100। तो अब क्या करेंगे, दोनों रकमों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 मल्टीप्लाई 4/-100 और दूसरी तरफ है 100 मल्टीप्लाई बाय -1/25। अब ये नीचे माइनस है, ऊपर ये 4 है, ये दरअसल प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक तो माइनस लिख लेंगे, दूसरी तरफ ये 100 आ जाएगा, तो ये आएगा -4। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 से कटिंग कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, फिर एक बार 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस। तो भाई ये दोनों आंसर कैसे आए हैं, ये तो इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब है जो 4/-100 है, ये माइनस जिस तरह उसने क्वेश्चन में लगाया आंसर में हम उसी तरह लिखेंगे कि 4/-100 जो है वो इक्वल है -1/25 के। तो भाई इसी तरह से जो मज़ीद क्वेश्चन रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, कोई ना हो सका तो फिर बताइएगा, उसको मैं आपको करवा दूँगा। अब हम आते हैं 2 से ज़ायद फ्रैक्शंस और इनको लिखना है तरतीब लगा के डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड होता है ऊपर से नीचे को उतरना, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। तो वो चाह रहा है कि आप इसको इस तरह लिखो कि इनमें सबसे बड़ा नंबर पहले आए, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो भाई हमें कैसे पता चले कि 1/2 बड़ा है, 2/3 बड़ा है या 8/9 बड़ा है। तो एक तरीका तो वही है, सबको डेसिमल में यानी पॉइंट में चेंज कर लें, वहाँ से पता लग जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सबके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम कर दें, या फिर ये है कि सबके डिनोमिनेटर के एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके पता चलाने वाला तरीका इख्तियार कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो ले लेने हैं। पहले का 2 है, दूसरी का 3 है और तीसरी का 9 है। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो भाई 2 से नहीं करेंगे, पहले 3 से करेंगे, क्योंकि 3 और 9 दोनों 3 से होते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, जिसको नहीं सॉल्व करना उसको वैसे ही लिख देंगे। तो 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। अब 2 और 3 अपने अपने टेबल में ही होते हैं, तो सिर्फ 2 से कर लें। तो 1 ज़ा 2, 1 वैसे ही रहेगा, 3 भी वैसे ही रहेगा। वह इससे कोई सरोकार नहीं कि बाकी क्या करें, वो अपने अपने टेबल से ही होंगे। 1 1 3, 1 ज़ा 3। तो एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब यूँ करें कि तीनों नंबर्स को 18 से मल्टीप्लाई कर दें।
उससे आपको पता लग जाएगा कि इनमें सबसे बड़ा और उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो करते हैं जी। 18 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 18 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से, और लास्टली 18 को मल्टीप्लाई किया 8/9 से। इससे क्या होगा, इससे इनके फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे और हमें एक नंबर हासिल होगा जो इनको ज़ाहिर करेगा। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो हमारे पास क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 1 9 1s are 9, 6 मल्टीप्लाई 2 6 2s are 12, 2 8s are 16। तो भाई हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 9 12 और 16 में सबसे बड़ा है 16, लेकिन 16 तरह से ये थर्ड नंबर 8/9 को ज़ाहिर कर रहा है, तो सबसे पहले लिख लिया जाएगा 8/9। उसके बाद 9 और 12 में 12 बड़ा है और 12 जो है वो 2/3 को ज़ाहिर कर रहा है, तो 8/9 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 2/3 और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 1/2। एक और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन देखें। तो 4/7 1/3 5/6 7 3 6 हमारे पास मौजूद है डिनोमिनेटर्स। हम 7 3 6 को ले लेते हैं। 7 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आएगा, 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, पहले उन्हें कर ले। 7 से 7 के टेबल में आता है, तो 1s are 3 3 2s are 6। अब 7 और 2 इनको ठिकाने लगाएं, पहले 2 से कर लेते हैं, 7 को छोड़ दें, 1 को भी छोड़ दें, 2 1s are 2, और लास्ट में 7 से कर लें, 7 1s are 7, और बाकी को ऐसे छोड़ दें। तो भाई एलसीएम क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 3 2s are 6, 6 7s are 42। तो भाई 42 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 42 मल्टीप्लाई 4/7, 42 मल्टीप्लाई 1/3, and 42 मल्टीप्लाई 5/6। कटिंग शुरू करें। 7 6 और 42, और 3 से काटे तो टेबल पढ़ ले। 3 1s are 3, 4 में से 3 1 रहेगा, 12 हो गया, 3 4s are 12। ये वैसे ही याद रखें, 14 3s are 42। उसके बाद 6 7s are 42। तो भाई 6 4s are, ये बन गया 24, दूसरा 14 1s are 14, फिर 7 5s are 35। तो भाई अब 24 14 और 35 में सबसे बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 35। तो 35 वाली रकम मतलब 5 और 6 सबसे पहले लिख दी जाएगी। 24 और 14 में बड़ा है 24, दूसरे नंबर पर 24 वाली रकम मतलब सबसे पहले वाली 4/7 वो आ जाएगी, और लास्ट में 14 था दरमियान में, तो दरमियान वाली फ्रैक्शन 1/3 ये तीनों में सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब फिर से वही काम है जो अभी आपने किया, बस लिखते हुए तरतीब अब की बार असेंडिंग होगी। असेंडिंग मतलब जिसमें आप नीचे से ऊपर को सफ़र कर रहे हैं, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर्स निकालें, सबसे छोटा पहले लिखें, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले किए थे। तीनों के देख लें, डिनोमिनेटर 2 3 और 4, इन तीनों को लें, इनका एलसीएम फाइंड करें। फर्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड किया, 2 1s are 2, 3 को छोड़ दिया, 2 2s are 4, 3 और 2 दोनों अपने अपने नंबर्स टेबल्स पे होते हैं, 3 3 से हो जाएगा, 3 1s are 3, और 2 किससे होगा, 2 भी 2 से ही होगा, 1 में 1 छोड़ देंगे, 2 1s are 2। तो एलसीएम हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 2s are 6, 6 2s are 12। तो 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कटिंग करते हैं। 2 6 are 12, 6 1s are 6, 3 4s are 12, and 4 1s are 4, और लास्ट में 4 3s are 12 और 3 1s are 3। तो भाई अब असेंडिंग ऑर्डर है, याद रखो, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा।
तो सबसे छोटा 3 है, तो 3 वाला दरअसल 1/4 है, तो सबसे पहले 1/4 को लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद 4 जो है वो उससे बड़ा है, तो 4 यानी 1/3 आ जाएगा। और सबसे पहला नंबर था 6, तो सबसे पहले वाला 1/2 सबसे बड़ा होने की वजह से लास्ट में लिखा जाएगा। ये हो गया भाई असेंडिंग ऑर्डर। एक और क्वेश्चन देख लें। 4/5, 1/10, 2/15, तो 5, 10, 15 का हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तीनों 5 के टेबल में आते हैं, बल्कि 5 के पहले 3 नंबर यही है क्या, टेबल के 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। 1 को छोड़ दें और 3 को भी छोड़ दें, सिर्फ 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2। इस तरह लास्ट में 3 से कर लेंगे और हमारे पास 3 1s are 3 एक और बार आ जाएगा। यूँ हमें ऐसे हासिल होगा 5 multiply 2 multiply 3, और 2s are 10 and 10 3s are 30। चलिए 30 से मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 30 मल्टीप्लाई 4/5, 30 मल्टीप्लाई 1/10, 30 मल्टीप्लाई 2/15, 5 6 are 30, 10 3s are 30, 15 2s are 30। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 4s are 24, 3 1s are 3 और सबसे एंड में 2 2s are 4। तो साफ साफ नजर आ रहा है 24 इनमें सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 और फिर सबसे छोटा 3। लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसे सबसे पहले सबसे छोटा 3 वाला मतलब दरमियान वाला 1/10 वो लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा उससे बड़ा जो कि 4 है यानी 2/15, और सबसे लास्ट में आएगा 24 यानी कि 4/5। बस भाई आज के लिए इतना ही काम है। जो क्वेश्चन 2 और 3 के मैंने छोड़े हैं ना पार्ट्स, 3 पार्ट्स से मैंने 2 किए हैं, तो जो जो मैंने छोड़े हैं वही आपका होमवर्क है आज के लिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।